आज का जो टॉपिक है सिक्योरिटी रिलेटेड टॉपिक है वो है नेशनल साइबर सिक्योरिटी पॉलिसी। ठीक है, नेशनल साइबर सिक्योरिटी पॉलिसी क्या है? तो यहाँ पर आप बताओगे इससे रिलेटेड आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करना पड़ेगा अगर आपसे टॉपिक पूछा जाता है तो हाउ कैन यू एक्सप्लेन दिस टॉपिक वी विल गोइंग टू डिस्कस। ठीक है, इससे रिलेटेड कई सारे फैक्ट्स हैं जो आपसे पूछे जा सकते हैं और ये इंपॉर्टेंट टॉपिक भी है आप लोग के लिए। जैसे कि द नेशनल साइबर सिक्योरिटी पॉलिसी इज अ पॉलिसी डॉक्यूमेंट ड्राफ्टेड बाय द डिपार्टमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी in 2013 and aimed at protecting the public and private infrastructure from cyber attacks। ठीक है, यहाँ पे आप बता सकते हो नेशनल साइबर सिक्योरिटी पॉलिसी जो है एक पॉलिसी डॉक्यूमेंट है जिसको ड्राफ्ट किया है डिपार्टमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। ठीक है, कब किया था? 2013 में। और इसका एम क्या था? पब्लिक और प्राइवेट इंफ्रास्ट्रक्चर को साइबर अटैक से प्रोटेक्ट करना, साइबर अटैक से बचाना। राइट, द गाइडलाइंस ऑल्सो सीक टू प्रोटेक्ट द पर्सनल इंफॉर्मेशन ऑफ यूजर, इंटरनेट यूजर, फाइनेंशियल बैंकिंग इंफॉर्मेशन एंड सोवरेन डेटा। ठीक है, अब इसकी गाइडलाइंस में जो है प्रोटेक्ट जो पर्सनल इंफॉर्मेशन है, चाहे वो इंटरनेट यूजर्स की हो, फाइनेंशियल या बैंकिंग इंफॉर्मेशन हो या फिर सोवरेन डेटा हो, इस सब को प्रोटेक्ट करना इसके अंतर्गत। राइट, मतलब आप आसानी से बोल सकते हो नेशनल साइबर सिक्योरिटी पॉलिसी जो है एक तरह की पॉलिसी है जिसके अंतर्गत जो है यूजर के डेटा को प्रोटेक्ट किया जाएगा, चाहे वो पर्सनल डेटा हो, चाहे फाइनेंशियल या बैंकिंग रिलेटेड डेटा हो या फिर सोवरेन डेटा। राइट, इसके साथ ही साथ फ्रेंड्स आप IBA-CIO टियर 3 के इंटरव्यू बैच को ज्वाइन कर सकते हो जो आप सभी के लिए काफी इंपॉर्टेंट होगा। इसमें आपको मॉक क्वेश्चंस मिल जाते हैं, नोट्स एंड PDF भी मिल जाती है और इंटरव्यू से रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो सारा आपको कंटेंट भी मिल जाएगा। राइट, यहाँ पे आपको इंटरव्यू टिप्स, करंट और सिक्योरिटी से रिलेटेड इश्यूज को भी कवर कराया जाता है पूरा का पूरा। डेली मॉक क्वेश्चन आपको दिया जाता है प्रैक्टिस के लिए। साथ ही साथ जो इंपॉर्टेंट इंटरव्यू क्वेश्चंस हैं जो आपसे पूछे जा सकते हैं, चाहे वो पर्सनैलिटी डेवलपमेंट से रिलेटेड हो या अदर रिलेटेड सेक्टर से रिलेटेड हो। राइट, साथ ही साथ 25+ आवर्स की आपको लाइव इंटरेक्टिव क्लासेस मिल जाती है जिनको आप एक्सेस कर पाओगे 24/7। आप कभी भी अपने डाउट्स क्लियर कर सकते हो। साथ ही साथ रिकॉर्डेड वीडियोस भी आपको 24/7 रिवीजन के लिए मिल जाते हैं। गर्ल्स के लिए सेपरेट ग्रुप भी है और आपको इस बैच को जरूर एनरोल करना चाहिए क्योंकि यहाँ पे आपको काफी कुछ सीखने को मिल जाएगा और अलग से कुछ तैयार करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। सारी चीजें आपको एक ही जगह पे एक सीक्वेंस्ड मैनर में मिल जाती है। राइट, तो लिमिटेड सीट्स ही अवेलेबल है, इस वजह से आप इस बैच को जरूर एनरोल करिए। राइट फ्रेंड्स, इसके अलावा आपको एडिशनल 10% डिस्काउंट मिल जाएगा। डिस्काउंट कोड आपको यूज करना है SG10 आप जब यूज करोगे आपको 10% डिस्काउंट भी मिल जाएगा। राइट फ्रेंड्स, तो डिस्क्रिप्शन में दोस्तों लिंक दिया गया है, वहां से जाके आप डिस्काउंटेड रेट पे जो है इस बैच को एनरोल कर सकते हो, डिस्काउंट कोड यूज कर सकते हो SG10। राइट फ्रेंड्स, अब बात कर लेते हैं व्हाट इज नेशनल साइबर सिक्योरिटी पॉलिसी, इसके अंतर्गत क्या क्या चीजें हैं, क्या है एक्चुअल में। राइट, थोड़ा और भी डिटेल में समझते हैं ताकि चीजों को आप और बेहतर तरीके से इलैबोरेट कर पाओ बेसिकली। राइट, तो यहाँ पर आप बता सकते हो नेशनल साइबर सिक्योरिटी पॉलिसी इज अ पॉलिसी फ्रेमवर्क डेवलप्ड बाय डिपार्टमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। ठीक है, जैसा कि अभी हम लोग डिस्कस किया, नेशनल साइबर सिक्योरिटी पॉलिसी जो है पॉलिसी फ्रेमवर्क है, इसको डेवलप किया था बेसिकली डिपार्टमेंट है इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। राइट, it aims at protecting the public and private infrastructure from cyber attacks। ठीक है, इसका एम क्या है? मेन एम यही है कि जो पब्लिक और प्राइवेट इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको साइबर अटैक से प्रोटेक्ट करना। राइट, यही इसका मेन एम है, तो इसको आप बता सकते हो। द पॉलिसी ऑल्सो इंटेंड्स टू सेफगार्ड इंफॉर्मेशन such as personal information of web users, financial and banking information and sovereign data। ठीक है, यहाँ पे जो पर्सनल इंफॉर्मेशन है वेब यूजर की, फाइनेंशियल बैंकिंग रिलेटेड इंफॉर्मेशन, उसको भी प्रोटेक्ट किया जाएगा, सेफ गार्ड किया जाएगा इस पॉलिसी के अंतर्गत। राइट, इसके अलावा मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ऑफ इंडिया defines cyberspace as a complex environment consisting of interaction between people, software services supported by worldwide distribution of information and communication technology। ठीक है, यहाँ पे जो कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, तो उसने डिफाइन किया है साइबर स्पेस के बारे में। साइबर स्पेस होता क्या है? साइबर स्पेस एक कॉम्प्लेक्स इन्वायरमेंट है जिसके अंतर्गत लोग साइबर जो सॉफ्टवेयर सर्विसेज हैं सपोर्टेड बाय वर्ल्ड वाइड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, मतलब इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी जो है सपोर्ट करती है सॉफ्टवेयर सर्विसेज। राइट, और लोगों से इंटरेक्शन होता है, तो ये पूरा प्रोसेस जो है यहाँ पे इसके अंतर्गत होगा। राइट, तो यहाँ पे आप इजीली इलेबोरेट कर सकते हो नेशनल साइबर सिक्योरिटी को। राइट, और
चीजों को आपको जस्ट यहाँ पे समझ लेना है, बहुत कुछ रटने की जरूरत है। यू डोंट नीड टू मेमोराइज ऑल द फैक्ट्स, यू जस्ट नीड टू अंडरस्टैंड what they imply, right? What is the meaning of the particular term, right? So just you have to keep focusing on these topics. Just keep reading once or twice, you will definitely get to know, or you will understand the meaning once. You don't need to remember or memorize all the facts, right? कुछ भी आपको memorize करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, just you need to go through once or twice, ठीक है, 2-3 बार आप इसको रिवाइज कर लोगे पूरी चीजों को, ऑटोमेटिकली चीजें जो है आपके माइंड में बैठ जाएंगी, राइट। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अब आती है नीड फॉर साइबर सिक्योरिटी। साइबर सिक्योरिटी पॉलिसी की नीड क्यों है, क्या जरूरत है, राइट। तो यहाँ पे सिंपल सा इसका आंसर हो सकता है कि जैसे कि साइबर सिक्योरिटी पॉलिसी है, तो साइबर अटैक्स जो है वो बढ़ गए, इसकी वजह से ही साइबर सिक्योरिटी पॉलिसी को लाया गया, ठीक है। सिंपल सा आंसर आप इसका दे सकते हो। अब इस क्या क्या मेन पॉइंट्स हैं, क्या क्या इससे रिलेटेड आप आर्गुमेंट्स दे सकते हो, वो यहाँ पे देखो। जैसे इंफॉर्मेशन empowers people and there is a need to create a distinction between information that can run freely between systems and those that need to be secured, right? मतलब इंफॉर्मेशन जो है एक तरह से लोगों को एम्पावर करती है, और डिस्टिंक्शन होनी चाहिए उस इंफॉर्मेशन के लिए जो कि फ्रीली अवेलेबल है और जो कि सिक्योर्ड इंफॉर्मेशन है, राइट। उनके बीच में डिस्टिंक्शन होनी चाहिए, राइट। दोनों के बीच में डिफरेंस होना चाहिए, राइट। क्योंकि हर तरह की इंफॉर्मेशन अगर फ्रीली अवेलेबल होगी तो उसका मिसयूज भी किया जा सकता है। इस वजह से साइबर सिक्योरिटी पॉलिसी इंपॉर्टेंट हो जाती है, ताकि प्रोटेक्ट किया जाए इंफॉर्मेशन, राइट। इसके अलावा दिस कुड बी पर्सनल इंफॉर्मेशन, बैंकिंग, फाइनेंशियल डिटेल्स, सिक्योरिटी इंफॉर्मेशन which when passed on to the wrong hands can put the country's safety at risk। ठीक है, यहाँ पे आप कह सकते हो कि जो पर्सनल इंफॉर्मेशन है, बैंकिंग या फाइनेंशियल डिटेल्स हैं, सिक्योरिटी इंफॉर्मेशन है, ये अगर रॉन्ग हैंड्स में आ जाती है, लोगों गलत हाथों में चली जाती है, तो उससे क्या है, हमारी कंट्री के लिए रिस्क बढ़ सकता है, राइट। तो हमारी कंट्री के लिए रिस्क ही हो सकता है। इस वजह से जो इंफॉर्मेशन है उसको सिक्योर रखा जाता है, राइट। A strong, integrated, and coherent policy on cyber security is also needed to curb the menace of cyber terrorism। ठीक है, साइबर टेररिज्म को खत्म करने के लिए एक तरह से एक कोहेरेंट पॉलिसी की जरूरत है, और एक इंटीग्रेटेड स्ट्रॉन्ग पॉलिसी की जरूरत है, जिससे कि साइबर सिक्योरिटी को और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग किया जा सके और साइबर टेररिज्म को खत्म किया जाए, मेनेस को खत्म किया जा सके हमारी सोसाइटी से, राइट। तो आप इजीली जो है यहाँ पे चीज़ों को एक्सप्लेन कर सकते हो, सारी चीज़ें वेरी इजी, सारी की सारी चीज़ें जो है इजी लैंग्वेज में, तो आपको समझ में आसानी से आ जाए, राइट। इसके अलावा देखो, दिस पॉलिसी हैज बीन ड्राफ्टेड इन कंसल्टेशन विद ऑल द स्टेक होल्डर्स इन ऑर्डर टू डिजिटाइज द इकोनॉमी एंड प्रमोट मोर डिजिटल ट्रांजेक्शन। The government must be able to generate trust in people in the information and communication technology system that govern financial transactions। ठीक है, अब ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, आप इसको आप यहाँ पे जरूर ध्यान रखें। ये जो पॉलिसी है उसको इस तरह से ड्राफ्ट किया गया, इसका कंसल्टेशन जो है जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं उन सबके साथ मिलकर किया गया, राइट। इन ऑर्डर टू डिजिटलाइज द इकोनॉमी, प्रमोट मोर डिजिटल ट्रांजेक्शन। ठीक है, इकोनॉमी को डिजिटलाइज करने के लिए, डिजिटल इकोनॉमी बनाने के लिए, जो डिजिटल ट्रांजैक्शन का उनको और बढ़ावा देने के लिए गवर्नमेंट मस्ट एबल टू जनरेट ट्रस्ट इन, लोगों के अंदर विश्वास होना चाहिए, लोगों के अंदर ट्रस्ट होना चाहिए गवर्नमेंट के प्रति, राइट। इन द इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी सिस्टम, साथ ही साथ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सिस्टम दैट गवर्न फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन। ठीक है, जिसके द्वारा ही जो है एक तरह से फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन होंगे। तो इस वजह से साइबर सिक्योरिटी पॉलिसी की जरूरत हुई और नीड अराइज हुई, राइट। तो यहाँ पे आप बता सकते हो, बेहतर तरीके से एक्सप्लेन बता सकते, राइट। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर आगे इसका जो मिशन है, क्या मिशन है, ये आप यहाँ पे बता सकते हो कि नेशनल साइबर सिक्योरिटी पॉलिसी का मेन मिशन क्या है। टू प्रोटेक्ट इंफॉर्मेशन एंड इंफॉर्मेशन इंफ्रास्ट्रक्चर इन साइबर स्पेस। ठीक है, आप यहाँ पे बता सकते हो कि जो इंफॉर्मेशन है या इंफॉर्मेशन स्ट्रक्चर है उसको बेसिकली प्रोटेक्ट करना, उसको सेफगार्ड करना, इसका यहाँ पे जो है मेन मोटिव है। ठीक है, तो इसको भी यहाँ पे आप इलेबोरेट कर सकते हो, राइट। क्लियर है यहाँ तक। इसके अलावा टू बिल्ड कैपेबिलिटीज टू प्रिवेंट एंड रिस्पॉन्ड टू साइबर थ्रेट्स। ठीक है, यानी एक तरह से कैपेबिलिटीज को बढ़ाना जिससे कि प्रिवेंट किया जा सके और रिस्पॉन्ड किया जा सके साइबर थ्रेट्स,
ठीक है, साइबर थ्रेट्स को बेसिकली जो है एक तरह से प्रिवेंट करने के लिए भी और कैपेबिलिटीज को बढ़ाने के लिए भी इम्पोर्टेंट है। इसके अलावा टू रिड्यूस vulnerabilities एंड मिनिमाइज डैमेज फ्रॉम साइबर इंसिडेंट्स थ्रू अ कॉम्बिनेशन ऑफ इंस्टीट्यूशनल स्ट्रक्चर्स, पीपल, प्रोसेसेस, टेक्नोलॉजी एंड कॉपरेशन। ठीक है, एक तरह से जो वल्नरेबिलिटी है उसको कम किया जा सके, मिनिमाइज किया जा सके, डैमेज जो है क्योंकि साइबर इंसिडेंट्स के थ्रू हो रहा है, चाहे वो इंस्टीट्यूशनल स्ट्रक्चर, पीपल, प्रोसेस, टेक्नोलॉजी और कॉपरेशन के थ्रू, ठीक है, इनके थ्रू जो है इसको कम किया जा सके, मिनिमाइज किया जा सके, राइट। इसके अलावा नेशनल साइबर सिक्योरिटी रीजन इज टू बिल्ड सिक्योर एंड रेजिलिएंट साइबर स्पेस फॉर सिटीजन्स, बिजनेसेस एंड गवर्नमेंट। ठीक है, जो मिशन है बेसिकली इसका विजन जो है एक तरह से नेशनल साइबर सिक्योरिटी पॉलिसी का, वो क्या है, एक तरह से सिक्योर और रेजिलिएंट साइबर स्पेस हो सिटीजन्स, बिजनेसेस और गवर्नमेंट, राइट। एक तरह से रेजिलिएंट का मतलब यहाँ पे स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, एक स्ट्रॉन्ग साइबर स्पेस होना चाहिए जिससे कि सिटीजन, बिजनेसमैन, बिजनेसेस और गवर्नमेंट तीनों के लिए ही फायदा हो, एक तरह से सिक्योर हो सभी के लिए, राइट। तो यहाँ पे इस चीजों को आप इस तरह से जो है मिशन बता सकते हो कि क्या मिशन है इसका। नेक्स्ट मूव करते हैं, अब आते हैं ऑब्जेक्टिव्स की ओर। व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ नेशनल साइबर सिक्योरिटी पॉलिसी? दिस क्वेश्चन कैन बी आस्क्ड फ्रॉम यू। ठीक है, आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि नेशनल साइबर सिक्योरिटी पॉलिसी के क्या ऑब्जेक्टिव्स है, ठीक है, उद्देश्य क्या है, उद्देश्य आपको बताने हैं, राइट। तो हाउ यू कैन से, हाउ यू कैन टेल द ऑब्जेक्टिव्स। तो यहाँ पे देख लो जो इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव्स हैं, जैसे encouraging the adoption of IT in all sectors of the economy by creating adequate trust in IT system by creation of secure cyber ecosystem। ठीक है, यहाँ पे आप बता सकते हो इनकरेज करना एक तरह से जो आईटी से रिलेटेड सेक्टर्स हैं, इकोनॉमी को बेसिकली जो है यहाँ पे और ज़्यादा स्ट्रेंथन करना और आईटी जो सिस्टम है उसको सिक्योर बनाना, एक तरह से इसका यहाँ पे ऑब्जेक्टिव है, राइट। Creating an assurance framework for the design of security policies and enabling action for compliance with global security standards and best practices। ठीक है, एक तरह से एश्योरेंस फ्रेमवर्क जो है डिज़ाइन ऑफ सिक्योरिटी पॉलिसीज, यानी जो सिक्योरिटी पॉलिसीज है उनके लिए डिज़ाइन किया जाना है और एक तरह से जो कंप्लायंस है ग्लोबल सिक्योरिटी स्टैंडर्ड्स का उसको भी इनेबल करना है ताकि फॉलो किया जा सके और जो बेस्ट प्रैक्टिसेस है उनको फॉलो किया जाना है, राइट। तो यहाँ पे आप बता सकते हो ये सभी ऑब्जेक्टिव्स हैं इनके। इसके अलावा ऑपरेटिंग अ 24/7 नेशनल क्रिटिकल इंफॉर्मेशन इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोटेक्शन सेंटर to improve the protection and resilience of the country's critical infrastructure information, right। मतलब एक तरह से 24/7 नेशनल क्रिटिकल इंफॉर्मेशन स्ट्रक्चर को प्रोटेक्ट करना है, साथ ही साथ इम्प्रूव करना है प्रोटेक्शन और रेजिलियंस, यानी स्ट्रॉन्ग बनाना है कंट्री की क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर जो इन्फॉर्मेशन है उसको और भी ज़्यादा बेहतर और सिक्योर बनाना है, राइट। तो यहाँ पे आप बता सकते हो। इसके अलावा बोस्टरिंग द रेगुलेटरी फ्रेमवर्क फॉर इंश्योरिंग अ सिक्योर साइबर स्पेस इकोसिस्टम। ठीक है, यहाँ पे आप बता सकते हो जो एक तरह से रेगुलेटरी फ्रेमवर्क है उसको और बेहतर करके सिक्योर साइबर स्पेस इकोसिस्टम क्रिएट करना है, राइट, डेवलप करना, राइट। तो इस तरह से चीज़ों को यहाँ पे आप बता सकते हो, एलैबोरेट कर सकते हो और ऑब्जेक्टिव्स के बारे में भी बता सकते हो। इसके अलावा लेट्स मूव टू सम मोर ऑब्जेक्टिव्स। Developing suitable indigenous security technologies to address requirements of this field, यानी कि जो suitable indigenous security technologies हैं उनको डेवलप करना ताकि एक तरह से जो रिक्वायरमेंट्स हैं यहाँ की उसको और ज़्यादा एड्रेस किया जा सके, उनको देखा जा सके, राइट। Improving the visibility of the ICT information and communication technology products and services integrity by having testing and validation infrastructure। ठीक है, यहाँ पे आप बता सकते हो एक तरह से इम्प्रूव करना जो विजिबिलिटी है आईसीटी की, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, साथ ही साथ जो प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज हैं जो कि इंटीग्रेट किए जा रहे हैं टेस्टिंग और वैलिडेशन इंफ्रास्ट्रक्चर, राइट, उसको विजिबिलिटी को बेसिकली जो है इम्प्रूव करना इसका मेन, राइट। इसके अलावा प्रोवाइडिंग बिजनेसेस विद फिजिकल बेनिफिट फॉर अडॉप्टिंग स्टैंडर्डाइज्ड सिक्योरिटी प्रैक्टिसेस एंड प्रोसेस। ठीक है, एक तरह से बिजनेसेस को फिजिकल डेफिशिट बेनिफिट प्रोवाइड करना जो कि स्टैंडर्ड सिक्योरिटी प्रैक्टिसेस और प्रोसेसेस को अडॉप्ट कर रहे हैं, राइट। तो बिजनेसेस के लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा, एक तरह से उनको यहाँ पे ऐड दी जाएगी, हेल्प की जाएगी, फाइनेंशियल बेनिफिट्स दिए जाएंगे,
इसके अलावा सेफ गार्डिंग ऑफ द प्राइवेसी ऑफ सिटीजन्स डेटा, जो सिटीजन्स डेटा है, जो प्राइवेट डेटा है, उसको एक तरह से प्राइवेसी उसकी सिक्योर करना इसके अंतर्गत लागू है। एंड रिड्यूसिंग इकोनॉमिक लॉसेस ड्यू टू साइबर क्राइम और डेटा थेफ्ट, ठीक है, डेटा थेफ्ट या साइबर क्राइम के थ्रू जो इकोनॉमिक लॉसेस हो रहा है उसको भी रिड्यूस करना, कम करना इसका ऑब्जेक्टिव रखा गया है, राइट। ये भी आप यहाँ पे बता सकते हो, इंपॉर्टेंट पॉइंट है और इजी भी है, इजीली यू कैन रिमेंबर दिस पॉइंट, राइट। इसके अलावा इनेबलिंग इफेक्टिव प्रिवेंशन, इन्वेस्टिगेशन एंड प्रोसिक्यूशन ऑफ साइबर क्राइम एंड इनहेंसमेंट ऑफ लॉ इन्फोर्समेंट कैपेबिलिटीज थ्रू लीगल इंटरवेंशन, ठीक है। यहाँ पे बता सकते हो इफेक्टिव प्रिवेंशन, इन्वेस्टिगेशन और प्रोसिक्यूशन जो है साइबर क्राइम, इससे क्या होगा, इनहेंसमेंट होगा लॉ इन्फोर्समेंट में, और कैपेबिलिटीज में भी क्या होगा, एक तरह से इन्वेंशन, राइट। तो यहाँ पे जो है इस तरह से चीज़ों को आप और बेहतर तरीके से एक्सप्लेन कर सकते हैं, राइट। तो ये सारे ऑब्जेक्टिव्स हैं जिनको आप यहाँ पे एलैबोरेट करो। इसके अलावा डेवलपिंग इफेक्टिव पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप्स एंड कोलैबोरेटिव एंगेजमेंट्स बाय मींस ऑफ टेक्निकल एंड ऑपरेशनल कोऑपरेशन, ठीक है। यहाँ पर एक तरह से इफेक्टिव पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप और कोलैबोरेटिव एंगेजमेंट्स जो है उसको डेवलप करना, साथ ही साथ बाय मींस ऑफ टेक्निकल ऑपरेशनल कोऑपरेशन, ठीक है, टेक्निकल ऑपरेशन कोऑपरेशन के थ्रू चीज़ों को और बेहतर तरीके से देखना, डेवलप, राइट। प्रमोटिंग ग्लोबल कोऑपरेशन बाय encouraging shared understanding and leveraging relationship for furthering the case of security of cyberspace, ठीक है। यहाँ पे आप बता सकते हो जो ग्लोबल कॉर्पोरेशन है उसको एक तरह से कॉर्पोरेशन जो है एक तरह से डेवलप करना है, साथ ही साथ शेयर एंड अंडरस्टैंडिंग और लेवरेजिंग रिलेशनशिप और फर्दरिंग कॉज ऑफ सिक्योरिटी ऑफ साइबर, ठीक है। जो सिक्योरिटीज हैं उसको लेकर के और ज़्यादा रिलेशनशिप को और बेहतर बनाना, इसका ऑब्जेक्टिव रखा है। इसके अलावा डेवलपिंग अ कल्चर ऑफ साइबर सिक्योरिटी एंड प्राइवेसी, ठीक है, एक तरह से एक कल्चर डेवलप करना है साइबर सिक्योरिटी और प्राइवेसी, जिससे कि डेटा थेफ्ट और साइबर रिलेटेड क्राइम्स में कमी, राइट। तो इस तरह से चीज़ों को आप यहाँ पे बता सकते हो। ये दीज आर ऑल इम्पोर्टेंट पॉइंट्स विच यू कैन एक्सप्लेन in your interview if you are asked about it, or if you are asked about cyber crime or cyber related issues, then definitely all these points will help you a lot, right। तो related topics भी आते हैं तो भी आप चीज़ों को explain कर पाओगे आसानी से, आप आसानी से चीज़ों को यहाँ पे बता सकते हो, कर सकते हो, राइट। तो यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा सारी चीज़ें किस तरह से आपको इस टॉपिक को एक्सप्लेन करना है। इसके साथ ही साथ आप लोग टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो, इस पे आपको सारी इंपॉर्टेंट पीडीएफ्स और क्लासेस की नोटिफिकेशन मिल जाएंगी, राइट। और इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और कमेंट सेक्शन में ही मैं पिन कर दूंगा, वहां से जाके आप वहां से देख सकते हो, वहां से जाके ज्वाइन कर सकते हो। इसके अलावा वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो लाइक करिएगा, इस वीडियो को शेयर करिएगा अपने सभी दोस्तों में और सब्सक्राइब कर लीजिए इस चैनल को अगर आप में से कोई नया है तो।